अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले तो चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं ऑफसेट पाथ, ठीक है। ऑफसेट पाथ क्या होता है, एडोब इलस्ट्रेटर में आ जाएं, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है बेसिकली के ऑफसेट, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ आसान समझाने के लिए। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को मैंने कर लिया डिफरेंट कलर, ठीक है। कलर करने के बाद आउटलाइन मैं इसकी ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफ करने के बाद ये मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल। अब बात समझ लें, ऑफसेट मतलब है कि आपने यहाँ से कंट्रोल आर रूलर ले लें, रूलर के बाद आप ले लें इंचेस, इंचेस के बाद मैंने एक साइज ले लिया है अपना रेक्टेंगल का साइज ले लेते हैं कि 3 इंच बाई 3 इंच, यानी कि 3 बाई 3 का मैंने साइज ले लिया है एक बॉक्स। अब मुझे क्लाइंट क्या कहता है, क्लाइंट कहता है कि आधे इंच का एक और डब्बा इसके बाहर लो, इसके आउटसाइड पे एक और बॉक्स ले लो हाफ इंच का, ठीक है। तो ऐसे तो हमें पता नहीं है कि कैसे आएगा हाफ इंच का साइज, या तो नया बॉक्स लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से इसकी एक और कॉपी लेनी पड़ेगी। कॉपी लेने के बाद आपको इसको नया साइज लेना पड़ेगा 3.5 बाय 3.5। ये एक नया आ गया, मैं साइज बदल देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक नया बॉक्स ले लिया। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके सेंटर रख लेते हैं। सेंटर रखने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसको इन दोनों को सेंटर यहां से कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इनको यहां से सेंटर रख लेते हैं। अब सेंटर से आप देखें हाफ जो मैंने 3.5 किया है, तो 3.5 का मतलब है कि जो 5 था वो इधर कितना हुआ और उधर कितना हुआ। ये देखें, यहाँ पे मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली बात समझ आए। ये देखिए यहाँ पे ये जो साइज बॉक्स मैंने लिया है ये है 0.25, यानी कि जो आधा इंच हमने बढ़ाया है वो क्या हुआ है, वो उस आधे इंच का भी आधा हो गया, आधा इधर आधा इधर, तो वो 0.5 बढ़ा है। हम चाह रहे हैं कि आधा इंच पूरा इधर बढ़े और आधा इंच पूरा इधर बढ़े, तो फिर हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, फिर डेफिनेटली हमें अगर 3 है तो हमें 4 करना पड़ेगा। 4 होगा तो फिर आधा इधर होगा आधा इधर होगा, ठीक है। तो ये काम है मुश्किल, हम लोग कैसे नापेंगे कितना एरिया है क्या है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हम इसको डिलीट कर रहे हैं, हम लोग ऑफ सेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑफ सेट यूज करने जा रहे हैं। ऑफ सेट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, पाथ के अंदर जाएंगे, पाथ के अंदर है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे वो ऑफसेट बता रहा है कितना ऑफसेट रखना है। और अगर हम 1 इंच का ऑफसेट रखेंगे तो प्रीव्यू करेंगे, यानी कि अगर हमने वो था जो है ना वो 3 था, और अगर हम 4 रखेंगे 1 इंच ऑफसेट रखेंगे तो प्रीव्यू करेंगे तो क्या होगा, पूरा 1 इंच इधर आ जाएगा, यानी कि हाफ आई थिंक इधर, इधर पूरा 1 इंच बढ़ जाएगा, इधर भी 1 इंच बढ़ जाएगा, इधर भी 1 इंच बढ़ जाएगा। तो हम अगर 0.5 रखेंगे तो फिर दोनों साइडों पे यहाँ पे आधा इंच इधर बढ़ेगा आधा इंच इधर बढ़ेगा आधा इंच इधर बढ़ेगा, तो हमें मुश्किल नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। अगर आप 0.25 बढ़ाना चाह रहे हैं तो 0.25 यानी कि आधा इंच चारों साइडों पे बढ़ जाएगा, वो यानी कि 0.25 इधर 0.25 इधर। ये तो हो गया हमारा इजी। अब इस नीचे वाले का कलर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या काम किया है, ठीक हो गया। अब हमने नापना है क्या वाकई ही ये 2.5 था या नहीं, तो यहां से जैसे ही हमने लिया तो ये देखे ना एरो के साथ वो बता रहा है ये 0.25 इंच आपका ये एरिया है, ठीक है। यहां तक बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ऑफसेट बेसिकली क्या काम करता है। अब ऑफसेट से हम बहुत से काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं कोई एक ड्राइंग बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, ड्राइंग, ड्राइंग का मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, यानी कि पेंसिल का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें, ड्राइंग मैंने ये समझें कि ड्राइंग बना ली है, ये वाली मैंने ऐसे करके मैंने एक ड्राइंग बना ली है, ये ड्राइंग। अब क्लाइंट कहता है भाई इसको थोड़ा सा ऑफ सेट कर लो, जितना भी आप, जरूरी नहीं है कि आप उसको इंचेस में लें, आप उसको पाथ प्रीव्यू, पाथ ऑफ सेट प्रीव्यू कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप उसको इतना पाथ ऑफ सेट
ले सकते हो। 0.05 करोगे तो थोड़ा सा पाथ आप ले सकते हो आउटसाइड पे, ठीक है। ये आउटसाइड पे पाथ, और अगर आप पाथ इनसाइड लेना है आप माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ से -0.5 करेंगे तो अंदर वाली साइड पे एक ऑफसेट आ गया, ये अंदर वाली साइड पे एक ऑफसेट, ये छोटा सा अंदर वाली साइड पे ऑफसेट आ गया। तो 0.05 करेंगे तो ये थोड़ा सा एक और अंदर वाली साइड पे पॉइंट आ गया। और अगर 0.52 करेंगे तो 0.2 ऊपर वाली साइड पे एक एक्स्ट्रा आउटलाइन हम लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम क्या करते हैं, एक समझाता हूं मैं आपको। ये मैं टेक्स्ट ले रहा हूं, टेक्स्ट में ले रहा हूं, टेक्स्ट कर मैं सिर्फ लिख रहा हूं डब्ल्यू से मेरा नाम बनता है, ठीक है, वसीम। तो ये मैं डब्ल्यू जो है ना वो ले रहा हूँ। डब्ल्यू लेने के बाद यहाँ से मैं फॉन्ट ले रहा हूँ, फॉन्ट में ले रहा हूँ इम्पैक्ट। कौन सा फॉन्ट ले रहा हूँ, इम्पैक्ट। तो फॉन्ट काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल है तो वो रीड करते 1 2 4 सेकंड लेता है, ठीक है। तो ये फॉन्ट रीड कर ले। इम्पैक्ट फॉन्ट मैंने ले लिया। इम्पैक्ट करने के बाद याद रखें, टेक्स्ट पे अगर आपने ऑफसेट पाथ यूज करना है तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ऑफसेट पाथ जो है ना यूज करता हूँ। तो प्रीव्यू कर लेता हूँ, ये बहुत ज्यादा है तो 0.05 करूं तो बिल्कुल इतना सा है ऑफसेट। मैं ओके कर लेता हूँ। अब देखें, एग्जैक्ट अनग्रुप कर लें, आप इसके ऊपर वाले का कलर चेंज कर लें तो अब देखें और ऑटोमेटिकली आप ये समझेंगे कि आपकी आउटलाइन बन चुकी है। किसी किस्म का भी ऑब्जेक्ट हो, अब इस आउटलाइन को हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। जो भी ग्रेडियंट आप लगाना चाहते हैं आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये हर जगह पे हम लोग एज अ ऑफसेट पाथ यूज कर सकते हैं। किसी भी ड्राइंग में, किसी भी शेप में आप छोटा सा एक बॉक्स ले लें, ठीक है। उस बॉक्स को भी अगर आप ऑफसेट यूज करना चाहते हैं, कितना यूज करना है उसको बता के हम उसको उसके हिसाब से ऑफसेट यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ऑफसेट पाथ इस्तेमाल करना आ गया होगा और आइडिया भी मिल गया होगा कि हमने ऑफसेट पाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यही है आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं आपके लिए लर्निंग के लिए क्या क्या चीज़ लेके आते हैं। और यहाँ जो है ना आप लोग हमारा चैनल जो है सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।